हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। लास्ट वीडियो में हम वॉइस पढ़ रहे थे, तो अभी वॉइस का कुछ बाकी है। तो आज हम वॉइस पूरी तरह से आप यहाँ समाप्त कर देंगे। वॉइस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज पास्ट टेंस वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट टेंस का पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट वॉइस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है, हम वॉइस वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब टॉप, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था हमेशा V3 लगता है, उसके बाद बाई लिखेंगे और उसके बाद एजेंट को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो एक्टिव किए हैं। ठीक है, अब इसको पैसिव हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा ही एट अ मैंगो स्टरडे, उसने कल एक आम खाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे अ मैंगो। ठीक है, अ मैंगो, उसके बाद वॉज वर्ब, तो इसमें वॉज लगेगा। मैंने आपको टेंस में ये क्लियर बताया था कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है। तो अ मैंगो वॉज हो गया, उसके बाद V3, तो V3 इसमें ईट है, तो ईट एट ईटेन होता है, तो अ मैंगो वॉज ईटेन, उसके बाद बाई और ही। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि ही का हिम होता है, तो अ मैंगो वॉज ईटन बाई हिम, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है। नेक्स्ट है अ टाइगर किल्ड अ डियर, तो डियर को पहले लाएंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज होगा, और किल्ड जो है और V2 और V3 होता है, तो किल्ड ही रह जाएगा। अ डियर वॉज किल्ड बाय अ टाइगर। नेक्स्ट है माई मदर परचेज सम फ्रूट्स, तो सम फ्रूट्स को हम पहले लाएंगे। अब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। सम फ्रूट्स वर परचेज ऑलरेडी 3 में है, यहाँ पर V2 है, लेकिन V2 V3 में परचेज में ईडी ही लगता है, तो इस वजह से चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो सम फ्रूट्स वर परचेज बाई माई मदर। नेक्स्ट है यू मेड मी फूल। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मी है, तो मी जो है उसका नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज मेड फूल बाई, और यू का कल हमने बताया था यू का यू ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तो इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। अब हम कुछ पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी में आपको बताएंगे, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका इसी टेंस का सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपको इंग्लिश राइटिंग में देखिएगा, या फिर आप SST जब पढ़ते होंगे, हिस्ट्री या फिर आप सिविक्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब हम हिंदी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस का यूज पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है हिस्ट्री और सिविक्स में। तो चलिए हिंदी सेंटेंसेस कुछ लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने कुछ हिंदी सेंटेंस लिखे हैं, उसको इंग्लिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंस में। ठीक है, तो उसका वो वीडियो आपने अगर देखा होगा तो यहाँ आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पहला सेंटेंस बनाया है, युद्ध के मैदान में बहुत लोग मारे गए। ठीक है, तो इसको, ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव है या पैसिव, तो देखिए बहुत सारे लोग मारे गए, तो कोई व्यक्ति खुद तो नहीं मरा होगा, उसको कोई मारा होगा। ठीक है, और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसके बारे में कोई डिटेल नहीं लिखा गया, इसलिए सेंटेंस पैसिव में बनेगा। तो मेनी पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए, मेनी पीपल वर किल्ड इन द बैटल फील्ड। इस तरह के सेंटेंसेस आपने खासकर सोशल स्टडीज़ में देखा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर सेंटेंसेस का यूज, पास्ट इंडेफिनिट का यूज सोशल स्टडी में किया जाता है। उसे सज़ा दी गई थी, तो देखिए वो खुद तो सज़ा लेगा नहीं, उसे कोई दिया था, इस वजह से पैसिव में बनेगा। ही वॉज, सज़ा देने का हम पनिश लिख देते हैं, ही वॉज पनिश्ड। गरीबों में चावल बांटा गया, अब गरीबों में चावल बांटा गया, इसका मतलब कि ये कोई कर रहा है, खुद गरीब और अपने में चावल नहीं बांट रहे। तो
इसका ऑब्जेक्ट है चावल, तो राइस वॉज बांटना का डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTED, राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। और गरीबों में तो हम यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं तो अमंग लिख देते हैं, सॉरी AMONG, अमंग द पुअर। एक से ज़्यादा अगर गरीब है तो उसके लिए द पुअर इस्तेमाल करते हैं। राइस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, मतलब कि गरीबों में चावल बांटा गया। उसे बुलाया गया, तो ही वॉज, अब बुलाना का कॉल होता है और कॉल्ड उसका भीतरी। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप लिख के खुद से बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव, और इसका इस्तेमाल बहुत जगह है। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, वह प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, ये इसको आपको बनाने हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर है मैंने वो लिखा है। इसमें वॉज वर का यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट और एजेंट को लेते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था बीइंग V3, तो इसमें भी वही है, बस वॉज वर लग जाता है, बाकी वही चीज़ें होती है जो आपने प्रेजेंट में यूज किया था। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव मैंने लिखा हुआ आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद वॉज वर लगाएंगे, तो अ लेटर है तो यहाँ वॉज हो जाएगा, उसके बाद बीइंग लिख देंगे और उसके बाद यहाँ V3 लिखना है। तो राइटिंग है या मतलब कि राइट है, तो राइट का V3 होता है रिटन। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट केस होता है मी, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सोमन वॉज हेल्पिंग मी, तो आई, इसको यहाँ लेंगे तो आई, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग वॉज होगा, उसके बाद बीइंग या हेल्प वर्ब है तो हेल्प लिखेंगे और हमेशा V3 लगता है तो हेल्प्ड। तो आई वॉज बीइंग हेल्प्ड। अब मैंने लास्ट वीडियो में याद कीजिए आपको बताया था समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये कुछ ही सेंटेंसेस में हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई वॉज बीइंग हेल्प्ड भी अगर हम लिखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा हेल्प किया जा रहा था, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि किसी ने मेरा हेल्प किया, अब बस इतना ही बता दें कि मेरा हेल्प किया जा रहा था, इसको तो लोग समझ जाएंगे कि आपका कोई हेल्प किया था। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दे वर वॉचिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन इसमें वॉच होगा, टेलीविजन वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। टेलीविजन वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट है पीपल वर डिस्क्राइबिंग द फैक्ट, तो फैक्ट यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे द फैक्ट, ये सिंगुलर है तो द फैक्ट वॉज बीइंग। अब यहाँ वर्ब डिस्क्राइब है तो डिस्क्राइब लिखेंगे और उसमें ईडी जोड़ के उसका V3 बना देंगे, तो फैक्ट वॉज बीइंग डिस्क्राइब। अब भाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिस्क्राइब होगा तो लोग ही करेंगे, कोई एनिमल्स या नॉन लिविंग तो करेगा नहीं। तो ये क्लियर हो रहा है कि ये फैक्ट लोग ही डिस्क्राइब कर रहे थे, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। अब कुछ हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे हुए, चलिए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा गया है उसकी मदद की जा रही थी, उसकी मदद की जा रही थी। क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपनी मदद खुद नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था। और जब सेंटेंस में कोई चीज़, सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, ऑब्जेक्ट करता है, तो उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं। तो ही वॉज बीइंग हेल्प्ड, तुम्हारी पिटाई की जा रही थी, मतलब कि तुमको कोई पीट रहा था, ये अपने आप को तो पीटेगा नहीं, तो तुम्हारी पिटाई की जा रही थी, तो यू
वर बीन, और पीटना का बीट, बीटन होता है, तो यू वर बीइंग बीटन। समस्या का समाधान किया जा रहा था। अब समस्या ऑटोमेटिक तो सॉल्व होगा नहीं, उसको तो कोई करेगा। द प्रॉब्लम वॉज बीइंग सॉल्व्ड। अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था, इसका मतलब कि कोई अंग्रेजी पढ़ाने का काम यहाँ कर रहा था और वो यहाँ पर है नहीं, मिसिंग है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही यहाँ कुछ कर रहा है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको पैसिव में बनाएंगे। इंग्लिश वॉज बीइंग, और पढ़ाना का टीच होता है, तो टीच टॉट टॉट। तो इस तरह से हिंदी में मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको अगर कोई सेंटेंस अगर आपको लिखना हो, चाहे वो आप ऐसे लिखें या राइटिंग स्किल में, अगर इस तरह के कोई सेंटेंसेस आपके सामने आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो पहचानने में कि उसको एक्टिव में करना है कि पैसिव में। अब हम कुछ वर्क दे देते हैं आपको करने के लिए। चलिए अपना वर्क नोट कीजिए, वो आपको बनाने हैं। ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग हैड बीन का यूज करते हैं, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट ऑरिजिन। ठीक है, मतलब कि याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में पैसिव बनाने के लिए हैड बीन का इस्तेमाल होगा। तो ही हैड रॉब्ड मी, तो मी को यहाँ लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में तो इसका नॉमिनेटिव आई होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो आई हैड, उसके बाद बिन लगेगा, आई हैड बिन, उसके बाद रॉब्ड ऑलरेडी V3 ही है तो वही लिख देंगे, आई हैड बिन रॉब्ड बाई, और ही का होता है ऑब्जेक्ट हिम। सी हैड फिनिश्ड, सॉरी यहाँ हर होगा, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, तो हर वर्क को यहाँ लाएंगे, हर वर्क, उसके बाद हैड बीन फिनिश्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है तो यहाँ हर लिख देंगे, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हर। नेक्स्ट है दे हैड मेड ए मिस्टेक, तो अ मिस्टेक को हम यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, अ मिस्टेक, उसके बाद हैड बीन, और मेड जो है V2 V3 होता है, तो अ मिस्टेक हैड बीन मेड, उसके बाद बाई लिखेंगे, और दे का होता है देम। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैड परचेस्ड अ मोबाइल, अ मोबाइल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, अ मोबाइल हैड बीन परचेस्ड, जो कि ऑलरेडी V3 में है, बाई, और माई ब्रदर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश टू इंग्लिश था। अब चलिए पास्ट परफेक्ट को हम हिंदी टू इंग्लिश सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिखते हैं। चलिए अब हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। पहला सेंटेंस है उसे पीटा जा चुका था। ठीक है, तो उसे पीटा जा चुका था तो ही, उसके बाद हम लिखेंगे हैड, उसके बाद बीन, ही हैड बीन बीटेन, उसे पीटा जा चुका था, ही हैड बीन बीटेन। तुमको दूध पिलाया जा चुका था, यू हैड बीन ड्रंक, यू हैड बीन ड्रंक मिल्क। हमें कलम दिया जा चुका था, तो वी हैड बीन, और देना का गिव होता है तो गिवन लिखेंगे, वी हैड बीन गिवन अ पेन। एक पेन की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारे पेन की बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने एक अ पेन लिया, और ये बहुत सारे कलमें दिया होता है तो गिवन पेन्स लिख देते। कार्य समाप्त किया जा चुका था, तो द वर्क हैड बीन, और कोई चीज समाप्त होता है तो फिनिश लिखते हैं, तो यहाँ फिनिश्ड लिख देंगे। लास्ट है समय बर्बाद किया जा चुका था, तो टाइम हैड बीन वेस्ट, और ईडी लगा देंगे वेस्टेड।
द टाइम हैड बीन वेस्टेड। तो चलिए, या हिंदी से इंग्लिश मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ हम वर्क दे देते हैं आपको करने के लिए पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। तो ये आपका वर्क है, ये आपको करना है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव यहाँ समाप्त होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं अब फ्यूचर टेंस का वॉइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड डेफिनेट का पैसिव। इसमें सबसे पहले विल और शैल को लिखते हैं। इसमें विल, शैल, बी और भी थ्री इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको अच्छे से बता दिया था कि विल और शैल का यूज कहाँ होता है। आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम बैठाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है अ पेन, तो पहले अ पेन को लिख देंगे। उसके बाद विल और शैल, तो पेन के अकॉर्डिंग विल होगा। फिर इसमें बी हम ऐड करते हैं, तो अ पेन विल बी, और गिव का होता है थॉट फॉर्म गिव हिम, तो अ पेन विल बी गिव हिम बाई, आई का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस मी। अब नो बॉडी विल कैच यू, तो यू को हम यहाँ लाएंगे, यू के अकॉर्डिंग विल हो जाएगा। यू विल बी कट, तो यू विल बी कट हो गया। उसके बाद बाई नो बॉडी, यहाँ हम यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि नो बॉडी, सम बॉडी, पीपल, ज़्यादातर सेंटेंसेस में इसका यूज हम नहीं करेंगे पैसिव में। तो यू विल बी कट। नेक्स्ट है सोमन विल इन्फॉर्म यू, तो यू का मार लाएंगे, विल यू विल बी, उसके बाद इन्फॉर्म, यू विल बी इन्फॉर्म, और बाई सोमन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखेंगे, यू विल बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यू विल राइट अ स्टोरी, तो अ स्टोरी विल बी written by you, ठीक है। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, इस सेंटेंस को फिर से जरा देखते हैं। नो बॉडी विल कैच यू, इसका मतलब होगा कि कोई आपको नहीं पकड़ेगा, मतलब इसमें निगेटिव का सेंस आ रहा है, तो यहाँ यू विल नॉट हो जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट, हम यहाँ क्लियर लिख देते हैं, यू विल नॉट बी कट, CAUGST, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये नो बॉडी नेगेटिव होता है, तो आपको अगर ये ऑब्जेक्ट में आप इस्तेमाल नहीं करें तो आपको नॉट लिखना होगा, नहीं तो सेंटेंस का मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे यू विल बी कट बाई नो बॉडी, ठीक है। तो वो भी सेंटेंस सही होता, लेकिन हमने नो बॉडी को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो यहाँ नॉट लिखेंगे। अब सेंटेंस का मतलब, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बताया। अब चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखते हैं। चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। पत्र लिखा जाएगा, तो द लेटर, इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी, और लिखना का राइट होता है तो रिटन, द लेटर विल बी रिटन। तुमको पीटा जाएगा, यू विल बी बीटन। नेक्स्ट है छात्र को सजा दी जाएगी, द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है स्टूडेंट, द स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग विल बी, और सजा को पनिश करते हैं तो पनिश्ड। नेक्स्ट है हम लोग को कलम दिया जाएगा, तो वी के अकॉर्डिंग शैल लगता है, वी शैल बी, देना का गिव, तो गिव हिम अ पेन। नेक्स्ट है अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल
बी और पढ़ाने का टीच होता है, तो हम थर्ड फॉर्म टच, टॉट लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश विल बी टॉट। तो इस तरह से कुछ हिंदी सेंटेंसेस था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पढ़ते पढ़ते कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव, और पैसिव भी आपको पहचानने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ समाप्त होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं आपको बनाने के लिए। तो चलिए ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पर समाप्त होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव जनरली नहीं बनता, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए हम विल, शैल और हैव लिखते हैं प्लस बीन, और उसके बाद बहुत का थॉट फॉर्म, और फिर बाई और एजेंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो काम करने वाला होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि विल और शैल के बाद हमेशा हैव लगता है, कभी भी हैज का यूज नहीं होता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम इसको लिखते हैं, ही विल हैव बिल्ट अ हाउस। तो हाउस को इधर लाएंगे, अ हाउस, उसके बाद विल और शैल, तो हाउस के अकॉर्डिंग विल हैव हो जाएगा, फिर बीन, उसके बाद भी3, तो ऑलरेडी यहाँ भी3 है ही, बिल्ट अ हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय, ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है पीपल विल हैव कॉट हिम, तो हिम बन जाएगा ही के अकॉर्डिंग विल ही लगेगा, ही विल हैव बीन, ये कॉट ऑलरेडी भी3 है, तो ही विल हैव बीन कॉट। अब बाई पीपल यहाँ नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ही विल हैव बीन कट, ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट है रोहन विल हैव सोल्ड हिज हॉर्स, तो हिज हॉर्स को हम यहाँ लाएंगे, हिज हॉर्स विल हैव बीन, और सोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है तो सोल्ड ही लिखेंगे, ये क्लियर थोड़ा कर दें। हिज हॉर्स विल हैव बीन सोल्ड बाई रोहन। तो ये जो सेंटेंसेस था इंग्लिश टू इंग्लिश था, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा, इसमें विल, शैल, बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर उसको बनाते हैं। चलिए तो मैंने कुछ हिंदी सेंटेंस लिखा, इसको बनाते हैं। पहला है उसको पीटा जा चुका रहेगा, मतलब वो मार खाएगा किसी के द्वारा, ये पैसिव है। तो ही विल हैव बीन और बीटन, ही विल हैव बीन बीटन, मुझे इनाम दिया जा चुका रहेगा, तो आई के अकॉर्डिंग ऑफ शैल यूज होगा, तो आई शैल हैव बीन, इनाम देने का रिवार्ड लिखेंगे, रिवॉर्डेड, थर्ड फॉर्म होता है रिवार्डेड, आई शैल हैव बीन रिवॉर्डेड, मुझे इनाम दिया जा चुका रहेगा। राम को सजा दिया जा चुका रहेगा, तो राम विल हैव बीन, सजा का पनिश होता है तो पनिश्ड यहाँ लिख देंगे। लोगों को समझाया जा चुका रहेगा, द पीपल विल हैव बीन, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे अंडरस्टूड, द पीपल हैव बीन अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश था। अब हम आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं आपको करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वॉइस का चैप्टर क्लियर होता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस जनरली नहीं बनता है। तो आशा है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिले तो हमारा चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।